किसान लागत प्लस 50% मुनाफा के नाम पर ठगे जा रहे हैं। एमएसपी पर फसल खरीद के लिए आंसू बहा रहे हैं और मोदी जी किसान की आय बढ़ोतरी के जुमले सुना रहे हैं। मोदी सरकार ने 11 साल से किसान और खेती पर घात लगाकर हमला किया है। जुमलों का व्यापार है, वादों की घोषणा है, योजनाओं का अंबार है और किसानों में हाहाकार है। एमएसपी अब बन गया है मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर्स। एमएसपी का नाम बदलकर यह रख देना चाहिए। एक तरफ तो इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं आप, तीसरी तरफ आप बिजली का दाम बढ़ा रहे हैं, चौथा आप बीज का दाम बढ़ा रहे हैं और पांचवा मेरा जो खाद है उसकी आपने सब्सिडी काट दी 24,000 करोड़ रुपया। खेती से टैक्स हटाओ, खेती को टैक्स करना बंद करो। उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ने लिया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो अब आप पार्लियामेंट की भी नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी को अपनी जबान पर विश्वास करके हिंदुस्तान के 70 करोड़ से अधिक किसान और खेत मजदूरों को जवाब देना चाहिए। कल सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा हुई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़ी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि किस प्रकार से सरकार ने बहुत ज़्यादा एमएसपी दिया है और किसानों के लिए बड़ा सुखद संदेश है। पर सच्चाई क्या है? हिंदुस्तान का किसान की सच्चाई जो है वो बयां करने के लिए आपके बीच में हम सब उपस्थित हैं। किसान लागत प्लस 50% मुनाफा के नाम पर ठगे जा रहे हैं। एमएसपी पर फसल खरीद के लिए आंसू बहा रहे हैं और मोदी जी किसान की आय बढ़ोतरी के जुमले सुना रहे हैं। मोदी सरकार ने 11 साल से किसान और खेती पर घात लगाकर हमला किया है। जुमलों का व्यापार है, वादों की घोषणा है, योजनाओं का अंबार है और किसानों में हाहाकार है। सच्चाई यही है। एमएसपी अब बन गया है मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर्स। एमएसपी का नाम बदलकर यह रख देना चाहिए। C2 प्लस 50% स्वामीनाथन की ये जो सिफारिश जिसे वो कहते हैं हमने लागू कर दिया, वो अब जुमला नाथन बन गया है। 11 सालों में समर्थन मूल्य की घोषणा की एक झूठी अदायगी हो रही है। C2 क्या है? C2 है इनपुट कॉस्ट, फैमिली लेबर, जमीन का किराया। ये C2 है। मोदी जी ने ये वायदा किया था और वो आज भी बार बार प्रेस विज्ञप्तियों में कहते हैं कि हम C2 प्लस 50% देते हैं, यानी उस पर 50% मुनाफा देंगे। मैंने इसलिए एक चार्ट आपको दिया है कि सच क्या है। उन्होंने तो कल इश्तिहार जारी कर दिया, पर सच क्या है? पैडी का एमएसपी है 2369 रुपया, 2369। C2 प्लस 50% जो CACP की रिपोर्ट के मुताबिक है वो है 3135। इसका मतलब जो कम प्राइस मिला वो है 766 रुपया। अब 3 बीजेपी जो राज्य हैं, ये मैं CACP की रिपोर्ट से डाटा इसलिए मैंने एक ही चार्ट पर आपके लिए बना दिया, पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ाने की बजाय। वो क्या कहते हैं कि वहां लागत क्या है। बिहार कहता है कि हमारे यहां धान की लागत है 3260 रुपया। गुजरात, मोदी जी का अपना प्रदेश, कहता है कि वहां धान की लागत है 3000 रुपया। महाराष्ट्र कहता है कि वहां धान की लागत है 4783 रुपया। आप दे रहे हैं 2300 रुपया और आप कह रहे हैं कि ताली बजाओ। तो कैसे बजाएं? और यही बाकी की फसलों की स्थिति है। ज्वार में किसान को नुकसान है 1110 का, बाजरा में 539 का, रागी में 1078 रुपया प्रति क्विंटल का, मेज में 528 का, तूर और अरहर में 2259 रुपया प्रति क्विंटल का, मूंग में 2446 का, इत्यादि इत्यादि। और अगर इस चार्ट के आप आखिरी कॉलम को देखें तो भाजपा या भाजपा के जो मित्र प्रांत हैं अधिकतर, वो भी ये कह रहे हैं कि किसान की लागत एमएसपी से कहीं ज्यादा है।
तो आप ना C2 प्लस 50% दे रहे, उसमें भी नुकसान है, और जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उनमें जो फसल की लागत है ना वो दे रहे, मुनाफा तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर ये किसान से सीधा सीधा धोखा और छल नहीं तो क्या है? ये राजनीति का विषय ही नहीं, ये केवल CACP की रिपोर्ट और मोदी जी द्वारा जो कल घोषित हुआ है MSP, मैंने केवल वो चार्ट आपके समक्ष रखा है। एक और पहलू है, एक और चार्ट मैंने आपको भेजा है। आप MSP दे दीजिए 10,000 रुपया, खरीदो ना 2 रुपए की फसल, तो MSP के मायने क्या है? मैं आपको बोल दूं, आपकी तनख्वाह आज से 5 लाख रुपया है, तो आप एडिटर के पास जाएंगे और कहेंगे मेरे को वो 5 लाख रुपया दो, बोलो देना बिना कुछ नहीं है, बस घोषणा कर दिए। 2023-24 के कृषि मंत्री के, कृषि मंत्रालय के आंकड़े सार्वजनिक है। आई हैव गिवन यू ए सेकंड चार्ट। हिंदुस्तान में ये बार बार मैंने पहले भी बताया कि गेहूं और धान को छोड़कर मोदी सरकार कोई फसल MSP पर खरीदती ही नहीं। तो भैया आप देते रहो, MSP की घोषणा करते रहो, खरीदना है नहीं कुछ, तो उसके मायने क्या हैं? अगर आपको मैं ध्यान आपका आकर्षित करूं, गेहूं और धान को छोड़ दीजिए, गेहूं 23%, धान 56% MSP पर खरीदते हैं। 56% खरीदो तो रेट स्टेबलाइज हो जाता है, आई कंसीड इट, क्योंकि फिर मार्केट फोर्सेस को भी खरीदना पड़ेगा। पर आप आगे आ जाइए, जौ पे आइए। जौ का उत्पादन हुआ 16,53,000 टन। मोदी सरकार ने कितना खरीदा? 0, एक दाना भी नहीं खरीदा MSP पे। ज्वार पर आ जाइए, उत्पादन हुआ 47,37,000 टन। मोदी सरकार ने खरीदा कितना? 3,23,000 टन। तो 44 लाख टन अगर आप खरीदेंगे नहीं तो उसे MSP मिलेगा कैसे? मक्का पर आ जाइए, 376,65,000 टन देश में मक्का का उत्पादन हुआ। आपने कितना खरीदा? 5,000 टन। 376,65,000 टन में से 5,000 टन खरीदा। तो आप करते रहिए MSP की घोषणा, खरीदना तो है नहीं आपने। बाजरा पर आ जाइए, 107,16,000 टन बाजरा का उत्पादन हुआ। यह सरकार के आंकड़े हैं। उन्होंने खरीदा कितना? 6,96,000 या 7 लाख टन। रागी पर आइए, 16,70,000 टन उत्पादन हुआ, 2,31,000 खरीदा। चना बहुत बड़ी संख्या में देश में पैदा होता है, चने का किसान तो यहां से लेकर दक्षिण भारत तक है। 115,76,000 टन चना पैदा हुआ, सरकार ने कितना खरीदा? 43,000 टन। तो MSP दे दीजिए, उसका लाभ क्या है जब आपको खरीदना ही नहीं है? यही सरसों की हालत है। 131,61,000 टन, सरसों भी सबसे बड़ी फसलों में से एक है, पैदा हुई और खरीदी 12,09,000 टन। कुसुम तो खैर वो खरीदते भी नहीं, पैदा भी बहुत कम होती है। तो जब आपको खरीदनी नहीं तो MSP का मायने क्या है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सब अखबारों में उन्होंने बड़े बड़े, मैं देख रहा था, एक मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, बड़े बड़े उसमें वो लगाए, कॉलम लगाकर इस तरह के कि बहुत ज़्यादा MSP दी है, गजब कर दिया है। ऐसे इसमें लिखा है धान जो सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है वो 2300 रुपये से 2369 रुपया, 2300 टू 2369 हो गया। पर भैया किसी ने ये उनसे पूछा, मोदी जी इन्फ्लेशन की दर क्या है इस देश में? वो तो 6% है। तो 6% 2300 रुपये का हुआ 138 रुपया। तो अगर आपको पिछले साल के रेट भी बरकरार रखने थे तो 2300 प्लस 138 रुपया, 2438 रुपया क्विंटल होनी चाहिए। नया रेट मत दो मुझे, केवल इन्फ्लेशन तो दे दो, क्योंकि एक तरफ तो इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं आप, तीसरी तरफ आप बिजली का दाम बढ़ा रहे हैं, चौथा आप बीज का दाम बढ़ा रहे हैं, और पांचवा मेरा जो खाद है उसकी आपने सब्सिडी काट दी 24,000 करोड़ रुपया।
23-24 में ये सब्सिडी थी 1,88,000 कुछ करोड़। इस साल 2024-25 के बजट में है सब्सिडी 1,64,000 करोड़। तो वो 24,000 करोड़ भी तो मेरी जेब से ही जाएंगे, क्योंकि किसान की जेब से जाना है पैसा। तो आप मेरी खाद की सब्सिडी काट रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, बिजली और बीज का दाम बढ़ा रहे हैं, कीटनाशक का दाम बढ़ा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मुझे 6% का इन्फ्लेशन भी नहीं दे रहे और कह रहे हैं ताली बजाओ। कैसे बजाएं ताली? चौथा, एक एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, सहयोग से मैं भी उसका सदस्य हूं। हमने यूनैनिमस रिपोर्ट दी, उसमें बीजेपी के मेंबर्स भी शामिल हैं। तो ये नहीं है कि केवल कांग्रेस के हैं, हमारी तो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी में तो उनके लोग शामिल हैं, दूसरे दलों के भी। उन्होंने दो बातें कही। एक कहा भैया ये कोई फायदा नहीं है, एमएसपी गारंटी का कानून बनाओ। दूसरी सिफारिश की हमने कि जीएसटी जो है खाद पर 5% है, कीटनाशक दवाई पर 18% है, ट्रैक्टर पर 12% है, ट्रैक्टर के जो टायर हैं या दूसरा सामान है उस पर 18% है। ये जीएसटी हटाओ, खेती से टैक्स हटाओ, खेती को टैक्स करना बंद करो। उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ने लिया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो अब आप पार्लियामेंट की भी नहीं सुनेंगे। आप एमएसपी नहीं देंगे C2 प्लस 50%। आप एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे जो आप घोषणा करते हैं। आप एमएस रेट बढ़ाकर हमें 6% इन्फ्लेशन भी नहीं देंगे, और आप ना एमएसपी गारंटी का कानून देंगे और ना खेती से टैक्स हटाएंगे। और इसके अलावा एक आखिरी पहलू, क्योंकि मैं आपका समय नहीं नष्ट करूंगा, 6 बड़ी स्कीम्स का एक चार्ट मैं आपको और भेज रहा हूं, मैं इसमें नहीं भेज पाया। इन्होंने 3 लाख करोड़ खर्च ही नहीं किए। दिस इज दैट चार्ट। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट एंड वेस्ट योर टाइम। आई मेड ए चार्ट, आई एम सेंडिंग इट टू यू। खेत और किसान से इतनी नफरत बीजेपी की सरकार को है कि उन्होंने 3 लाख करोड़ खेती की स्कीम का खर्च ही नहीं किया। ये इनके बजट का डेटा है, मैंने तो कहीं से और लाया नहीं, इसमें मैंने लिखा है, तो आप जरूर इसे देख पाएंगे। तो इतनी नफरत क्यों है खेत और किसानी से? और बोलते हैं ताली बजाओ, हमने रेट बढ़ा दिया। उल्टा किसान को नुकसान होने वाला है। 138 रुपया तो इन्फ्लेशन का आना चाहिए पिछले साल के रेट पे, आप मुझे दे रहे हो 69 रुपया, और ये सारी चीजें महंगी कर रहे हो। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को अपनी जबान पर विश्वास करके हिंदुस्तान के 70 करोड़ से अधिक किसान और खेत मजदूरों को जवाब देना चाहिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।